हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आज 31 दिसंबर 2025 का आखिरी दिन है, तो इसलिए सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। साल भर तो नहीं की है, लेकिन आज ज़रूर करेंगे। जिससे क्या होगा कि मन में नहीं रहेगा कि हमने पिछले साल एक्सरसाइज नहीं की थी। और कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी सर्दी थी कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ कपड़ों के अंदर, मतलब ठंडी ठंडी। गर्म कपड़े भी बाहर से ठंडे, अगर थोड़ा हल्के हैं तो अंदर भी ठंडक लगती है। और पैरों में, मतलब मोजे पहने तब भी उंगलियों में दर्द सा फील होता है। सर्दियों में किस किस की उंगली सूजती हैं बताइएगा। लेकिन मोजे वगैरह पहने रहो तो कम सूजेंगी, लेकिन थोड़ा असर हो रहा है इस बार। और आज कौन कौन पार्टी कर रहा है? हम लेडीज हैं तो घर में ही पार्टी के नाम पे कुछ बना लो, बस हो गई पार्टी। ये देखो, सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ खाने के लिए दाना चुनने के लिए आती हैं। तो अब जा रही हूँ, गर्म पानी पिया और इतना सारा काम करने के बाद अब अपने घर के काम निपटाऊंगी। आज आप लोग जिसे जहाँ घूमने जाना है घूमने जाइए, जहाँ जिसे जाना हो जाइए। हम तो अपने घर में ही रहेंगे, क्योंकि मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। और बेटी है, वो पढ़ाई करती है। और इस साल उसको डेंगू हो गया था बहुत ज़्यादा, 1 महीने एडमिट रही। तो मैं उसके भरोसे घर नहीं छोड़ सकती जब तक उसका वो तैयारी कर रही है। हम हेल्प नहीं करेंगे, हमारा भी सपोर्ट चाहिए ना। तो इसलिए हम कहीं नहीं जा पाते फ्रेंड। आप लोग सोचते हैं बस घर का ही वीडियो डालती है, दीवारों का, अपना चेहरे का। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ काम चलाइए, फिर हमको बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे, कभी आपको विदेश भी ले चलेंगे। और एक बात मैं कहूँ, जिसके भी घर बहन बेटियाँ हों, तो आप लोग प्लीज़ तीज त्योहार या कोई भी फंक्शन हो, महीने में 1 या 2 बार फ़ोन कर लिया करें। हाँ, अगर वो लोग आपको एटीट्यूड दिखाती है, नीचा दिखाती है, तो आप 2 बार 3 बार करिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। लेकिन कभी भी सामने से कॉल आए तो प्यार से बात करिए, बुलाइए। क्योंकि शादी कर देते हो, एक पिताजी से 4 संतानें होती हैं। अगर 2 लड़का है 2 लड़की, तो लड़की की शादी में हम कितना देते हैं? 2-4 लाख 10 लाख। या तो फिर अच्छी एजुकेशन दे दो कि अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी ताने भी सुनने पड़े तो कम से कम कमा रही है तो अपने डिसीजन खुद ले सके। मतलब जिसका माँ बाप भाई नहीं होते हैं तो वो तो सुकून करके रह लेते हैं कि हाँ हमारा मायका नहीं है, लेकिन जिसके होते हुए भी ना जैसे लगे उसको बहुत तकलीफ होती है। तो हमें तो ज़्यादा नहीं होती है, हमारे तो बुलाते हैं, खैर कभी कभी बुलाते हैं, रोज़ नहीं बुलाते हैं। अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं चलाने की, क्योंकि रिश्तों में झुकाव बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहन बेटियों से भी कहूँगी, थोड़ा झुकाव रखो, प्यार रखो। छोटे पे वही बहन भाई साथ खेलते हैं, बड़े पे वही बहन भाइयों में भेदभाव हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग क्या ऐसा कर देते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं? तो चलते हैं, विदा लेते हैं और सर्दी के मौसम का खुल के आनंद लेते हैं। मुझे सर्दी बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ कि हमेशा ऐसे ही मौसम रहे, क्योंकि ना तो कोई धूप में निकलेगा ना काला होगा, लेकिन ज़रूरत भी है हर चीज़ की। समय समय पे अपने यहाँ चारों मौसम, हम लोग ऐसी जगह हैं जो हर मौसम का अच्छे से वो लेते हैं। कभी गर्मी
ज़्यादा है तो हाय गर्मी, सर्दी ज़्यादा है तो हाय सर्दी। चलिए चाय पीजिएगा आप लोग भी, हम भी चलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में। बाय बाय। ये लो फैमिली, आपके लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। खोया रखा हुआ था, गाजर भी थी, तो हमने कहा सर्दी भी है, चूल्हा जला के हलवा ही बना लेते हैं। किसको किसको पसंद है गाजर का हलवा, आइए हमारे घर पे खा के जाइए। और हम अब बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ा काम है, बस बाइक से जा रहे हैं। हवा बहुत लग रही है, लेकिन अभी होके लौट आएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। और सर्दियों में ना ही निकलना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे घर के गांव की गलियां हैं, ये देखिए। और देखिए फ्रेंड, कितना पानी भर रखा है। यही हाल है, मतलब बरसात में तो सोचो क्या ही होता होगा। मतलब कहीं गाड़ी स्लिप होना, रास्ते से निकलने नए कपड़े पहन के निकलो, गंदे हो जाना, नहाना जाके घर पे, बस यही सब है। सरकार कितनी भी बदल जाए लेकिन विकास नहीं होगा। अब थोड़ी सी नाली बनाई जा रही जिससे ये पानी का निकास यहाँ से हो जाए। अभी परमानेंट नहीं है, फ़िलहाल के लिए कुछ टेम्परेरी साधन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ एक बार घटना हो गई थी, एक महिला टीचर हमारे गांव के स्कूल में ही पढ़ाती थी, छोटा सा बच्चा एक्सीडेंट हो गया उसका स्कूटी से, महिला टीचर तुरंत ख़त्म हो गई, बच्चा तो बच गया, एक ही बच्चा था। तो ये सड़कों को थोड़ा सुधार होता रहे। हम लोग टैक्स तो भरते ही हैं, सब कुछ दे ही रहे हैं, फिर भी आने जाने के लिए दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। सोचो जो दूर दूर गांव हैं, उन गांवों की क्या हालत होगी। हमारा तो फिर भी शहर के बहुत नज़दीक गांव है, ज़्यादा नहीं होगा 2 किलोमीटर पे हम मार्केट पहुंच जाते हैं। जितनी देर आपसे बात कर रहे हैं कंटिन्यू, हमने वीडियो बंद नहीं किया है। और ये देखिए कि हम मार्केट के नज़दीक पहुंच गए हैं, मेन मार्केट नहीं, लेकिन शुरुआत हो गई है। शुरुआत तो घर से ही होती है, लेकिन कपड़े वगैरह वैसी चीज़ें शॉपिंग करना तो वो बाहर ही जाना पड़ता है। बाहर के जो शोरूम वगैरह है उन पे लेते हैं, मिलने को हर जगह मिल जाते हैं। घर के बाहर निकलो वहीं भी मिल जाएंगे, दरवाजे पर भी बेचने आते हैं। और ये जगह किसको किसको पता है, जिसको जिसको मालूम हो तो बताइएगा ये कौन सी दुकान है, किसकी है, और ये शोरूम किस चीज़ का है। तो और अभी पेट्रोल गाड़ी में डलवाना था तो पेट्रोल डलवा लिया है। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत 2026 लेकर कभी भी ना आए। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि हम उनके लिए क्या ही कर पाएंगे। अगर सम्मान दे रहे हैं तो वही काफ़ी है। वैसे भी हमारे हर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ सम्मान और प्यार चाहिए। तो 2025 जिसका भी जैसा गया हो उसके लिए सोच विचार ना करें। कुछ दिन अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे दिन कुछ सिखा के जाते हैं और अच्छे दिन यादों में रह जाते हैं। तो सीखिएगा, हर हालात, हर परेशानी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपनों का पता चलता है। एक मन में अगर अहंकार हो जाता है तो उसका भी पता चलता है। और अब हम चल रहे हैं, शॉपिंग कर ली है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही खरीदना था। गरम 1-2 चीज़ें खरीदनी थी। चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।